अरे रुकिए रुकिए, कहाँ काट रहे हैं? संज्ञा को नहीं समझिएगा, जल्दी देखिए पूरा वीडियो। छात्रों एवं छात्रों, चलिए आज आप लोगों को जो है ना हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि आप लोग सीखिएगा संज्ञा के बारे में। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बस यही अनुरोध है। बाकी सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, ये आपकी मर्जी है। अच्छा लगेगा तो कीजिएगा, नहीं लगेगा तो नहीं कीजिएगा, ठीक है। बस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह का अन्य वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसी तरह का अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो देखते हैं संज्ञा। संज्ञा आप मालूम है बच्चों, आप लोगों को किताबी भाषा में आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सिंपल, ये तो बच्चा वाला है, ठीक है, छोटा मोटा जो क्लास में रहता है बाल व्याकरण में औसतन, ठीक है। लेकिन देखिए, ये ब्रह्मांड में यानी कि हमारे पृथ्वी पर उपस्थित, याद रखिएगा इस प्रकार, कभी ये फैल नहीं, ये परिभाषा जो है वो कभी फैल्योर नहीं होता है। ब्रह्मांड में या पृथ्वी पर उपस्थित वे सारी चीजें, ठीक है, वे सारी चीजों के नाम को, याद रखिएगा, सारी चीजों के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी चीजों के नाम को संज्ञा कहते हैं। और उसी को हम लोग किताबी भाषा में पढ़ते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, वो तो हो गया परिभाषा, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन वो तो अब आता नहीं है, भले पूछा जाता है, जो हम आपको बता दिए आप लिख लीजिएगा। लेकिन मेन जो अब आप पूछा जाता है, यानी कि 2017 से 18 से जो पैटर्न चेंज हुआ बिहार बोर्ड का, और अदरवाइज हर चीज में आप कभी एक नंबर नहीं छूटने वाला है। बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जितना भी यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, मान लिया जाए नदी का नाम देखिएगा, इसमें कभी नहीं मिस कीजिएगा। एक नदी है और एक नदी का नाम है, याद रखिएगा। इस तरह हम तोड़ तोड़ के बताने वाले हैं, एकदम ट्रिक, कोई परिभाषा नहीं। परिभाषा से आपको परिभाषा भी याद रखना होगा, थोड़ा कठिनाई हो सकता है, लेकिन जो हम ट्रिक देंगे उसमें कभी नहीं। देखिएगा, एक नदी है, नदी यदि रहे, याद रखिएगा ये कौन सा संज्ञा होगा, और एक नदी का नाम यदि होगा तो वो कौन सा संज्ञा। इसी में बच्चा गलत करता है। आप सिर्फ पढ़िएगा कि नदी जो रहेगा ना वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन उसका नाम और एक बार नदी आ गया तो जरा जाइएगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम पूरा परिभाषा तो देंगे ही, प्लस में उसका ट्रिक भी देंगे। तो फर्स्ट नंबर जो होता है बच्चों, याद रखिएगा, वो है आपका व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्ति वाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा याद रखिएगा, एक नंबर नहीं छूटने वाला। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखिए क्या होता है इससे, जिससे किसी खास व्यक्ति, ठीक है, जिससे किसी खास व्यक्ति या स्थान का नाम का बोध, ठीक है। जैसे में राम, समझिएगा, जैसे में राम, या फिर देखिए उदाहरण हम देते जा रहे हैं। राम हो गया, राम का मतलब केवल राम नहीं, जितना नाम आएगा ना दोस्तों, याद रखिएगा, जितना नाम आएगा वो सभी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोई भी स्थान का नाम, जैसे कि भागलपुर, भागलपुर, याद रखिएगा, ये देखिएगा। और हम इसका सटीक यहाँ देखिएगा, नाम, किसी व्यक्ति का नाम, स्थान, ठीक है, ग्रंथ, याद रखिएगा। ग्रंथ जो है वो ग्रंथ नहीं, ग्रंथ का नाम होना चाहिए, याद रखिए, ग्रंथ का नाम, ठीक है। नदी का नाम, नदी का नाम, याद रखिएगा, नदी का नाम, ये कभी मिस नहीं होने वाला। अब नदी का नाम जैसे क्या, नदी का नाम नहीं आएगा, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कंचन, तुंगभद्रा, ये जितना भी यानी नदी का नाम आए बच्चों, तो याद रखिएगा हमारे दोस्तों कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा। और यदि रामायण आ गया, महाभारत हो गया, कुछ भी आ गया, तो वो भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और हाँ, यदि रहे सीधा, ये कुछ नहीं, यदि रहे आपका ग्रंथ, ग्रंथ समझिएगा, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताए। यदि कोई ग्रंथ रहे, केवल ग्रंथ रहे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा
जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, याद रखिए, इससे संपूर्ण जाति जितना भी ग्रंथ है सब इसमें आ जाएगा। और हाँ, कभी कभी ये समूहवाचक भी बन जाएगा। यदि ये क्या बोला जाए, अभी जो बताया हम, याद रखिएगा, यदि समूहवाचक नहीं रहे तो ये जातिवाचक, और जातिवाचक ऑप्शन में नहीं रहे तो ये समूहवाचक बन जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी भी ग्रंथ जो है वो व्यक्तिवाचक नहीं होगा। हाँ, भले ग्रंथ का नाम रहे बच्चों, हम यहाँ लिखे हैं ना, ग्रंथ का नाम रहे और नदी का नाम रहे, और एक चीज पुस्तक, पुस्तक नहीं, यदि आपको केवल पुस्तक दे दिया तो वो या तो समूहवाचक में जाएगा और या फिर जातिवाचक में जाएगा। दोनों में अगर एक रहे तो एक में एक ही रहेगा, कभी दोनों नहीं दे सकता, याद रखिएगा। और यदि पुस्तक का कोई नाम, जैसे हिंदी, गणित, अंग्रेजी, ये सब रहे तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इस टॉपिक, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, किसी का नाम, स्थान का नाम, ग्रंथ का नाम, याद रखिएगा, ग्रंथ नहीं, ग्रंथ का नाम, नदी का नाम, याद रखिएगा, नदी का नाम, नदी नहीं, पुस्तक का नाम। ठीक है, कभी कभी बच्चा यही गलती करता है, यदि आपको दे देगा पुस्तक, आप सोचिएगा सर तो बताए पुस्तक, वो व्यक्तिवाचक में लगा दीजिएगा, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, पुस्तक यदि रहे वो तो या तो समूहवाचक होगा या जातिवाचक, दोनों में जो एक दिया रहेगा वही लगाइएगा। यदि पुस्तक का नाम रहेगा, यानी जैसे हिंदी, ठीक है, तो वो आपका व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। इस टॉपिक को याद रखिएगा। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब दूसरा नंबर में समझिए आपका जातिवाचक। जातिवाचक, जातिवाचक में क्या होता है बच्चों, समझिएगा, जातिवाचक शब्द का मतलब हुआ, यानी संज्ञा का मतलब हुआ ऐसा शब्द जिससे उनके संपूर्ण जाति का बोध हो जाए। जैसे मानव, मानव कोई एक नहीं है ना, मानव में जितना भी मनुष्य इस संसार पर है वो सभी आ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपका जो जातिवाचक में होगा ना वही आपका आएगा। जैसे मनुष्य लिखिए आप लोग, ठीक है, पुस्तक लिखिए आप लोग, पुस्तक। अब देखिए, पुस्तक बोले कोई जरूरी है खाली हिंदी पुस्तक होगा, नहीं, पुस्तक का मतलब हुआ मेरे दोस्त सभी पुस्तक इसमें समाहित है। ठीक है, ग्रंथ, अभी हम वहाँ चूंकि बता रहे थे, याद रखिए, ग्रंथ रहे, ग्रंथ का नाम यदि कोई सा रहे, रामायण महाभारत, तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, पुस्तक, ग्रंथ। उसके बाद आप याद रखिएगा यहाँ जैसे लड़का। अब देखिए, पूछिए ये कैसे, ये भी तो मनुष्य में आ गया, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, लड़का जो है, लड़का का मतलब हो गया जितना पृथ्वी पर लड़का जाति है, ठीक है, वो सभी आ गया आपका जातिवाचक में। ठीक, क्योंकि लड़का का मतलब केवल राम, मोहन, श्याम नहीं होता है, जितना लड़का है सब। हम क्या बोले, जातिवाचक का मतलब एक वैसा शब्द जिससे उनके संपूर्ण जाति का बोध कराता हो। ठीक है, अब कोई जानवर ले लीजिए, जानवर में जैसे गाय ले लीजिए आप, बैल ले लीजिए। ठीक है, हाँ, अब आप बोलिएगा कि सर जानवर लिख के ब्रैकेट में, इसलिए ब्रैकेट में डाले दोस्तों, याद रखिएगा, ये जानवर जो है ना ये आपका समूहवाचक में आ जाएगा, क्योंकि जानवर का मतलब टोटल जानवर, कभी ये समूहवाचक में भी आ जाता है, कभी ये जातिवाचक में भी आ जाएगा, दोनों में एक ही रहेगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। लेकिन गाय, बैल, बकरी, कोई भी चीज रहे, मुर्गा, मुर्गी, कोई भी चीज जीव जंतु, तो वो याद रखिएगा जातिवाचक। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर चलते हैं हमारे दोस्त। देखिए 3 नंबर, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, समझ में बिल्कुल आएगा। चलिए, अब जो होगा ना वो हो जाएगा आपका, मान लिया क्या, इस 5 होता है, 5 समझा रहे, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। समझिएगा, समूहवाचक, समूह माने क्या हुआ मेरे दोस्त, समझ रहे हैं ना, समूह मीन्स झुंड, वह शब्द जिससे कि संपूर्ण समूह, यानी कि समूह का बोध है। जैसे मेला, मेला तो है शब्द, लेकिन उससे क्या पता चलता है, मेला में समूह है ना। जैसे हटिया, वहाँ क्या है, समूह है, भीड़ है ना। तो और वर्ग, छात्रा, छात्र, ये सब विद्यार्थी, वह अकेला शब्द है, लेकिन क्या पता चलता है कि वह बहुवचन में है, यानी कि समूह वाला है, तो वो हो जाएगा आपका समूहवाचक। जैसे हाट, ऐसे हम लोग हटिया बोलते हैं, बाजार, रेलवे स्टेशन, मेला, सेना, आर्मी, फौजी, ठीक है, विद्यार्थी, तो ये सब जो हो जाएगा, यानी कि वो आपका हो जाएगा समूहवाचक में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और उसके बाद हम लोग चलते हैं बच्चों चौथा में।
ज़्यादा जो बच्चा यानी कि कंफ्यूज होता है ना, वो यही दोनों में, याद रखिएगा। इसको हम समझा चुके हैं और फिर एक बार समझाएंगे, याद रखिएगा। पहले इसको पूरा कर रहे हैं। समूहवाचक हो गया, उसके बाद भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा में भी कंफ्यूज होता है बहुत सारा बच्चा। उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ ध्यान से देखिए, भाववाचक का मीनिंग क्या होता है हमारे दोस्त। भाववाचक का मतलब हुआ कि भाव का बोध होना चाहिए, वो दिखना नहीं चाहिए, केवल भाव का बोध होना चाहिए। जो वह शब्द जो केवल भाव को प्रकट करे, याद रखिए, केवल भाव को। अब कोई कोई बच्चा क्या करता है, मिठाई है ना, बहुत बच्चा ये सब देखता है, वो आई है या आपा, ये सब है तो वो भाववाचक, लेकिन नहीं, ये गलत है। मिठाई जो है वो मिठाई एक चीज हुआ, याद रखिएगा, वस्तु। हम क्या बोले, भाववाचक का मतलब हमारे दोस्त जो कि केवल सुने या पढ़े, दिखे नहीं, ठीक है। मिठाई चूंकि दिखता है ना, मिठाई समझ रहे हैं, लड्डू, तो वो हो गया आपका, क्या जानते हैं ना, वो आपका हो जाएगा ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इसका भी होता है मिठाई का, जैसे हम लिख सकते हैं बच्चों, मिठास। मिठास एक भाव, मिठास देखे हैं कभी, क्या नहीं देखे हैं, केवल फीलिंग किए हैं, सुने हैं। मिठास हो गया, लड़ाई हो गई, बुढ़ापा हो गया, ठीक है, और आपका बचपना हो गया, बचपना, ये सब, लड़कपन हो गया। तो ये सब जितना भी वह शब्द जो दिखे नहीं कभी, याद रखिए, केवल आप फीलिंग करते हैं, सुनते हैं, तो वो भाववाचक हो जाता है, ठीक है। और एक बचा है मेरे दोस्त, देखिएगा जरूर, ये आपका द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, याद रखिएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा सिंपल, अब इतना 4 को सीख गए, जो बचा वो द्रव्यवाचक। प्राय देखिए, वैसे वस्तु या वैसे वस्तु का नाम जिसे हम नाप या तौल के ही देते हैं दूसरों को, या नाप तौल सकते हैं, या उसका प्रणाली ही वही चलता है, जो भी आप लीजिएगा दीजिएगा नाप तौल के, यानी वह वस्तु जिसे हम नाप तौल सके या गिन भी सके, याद रखिए, गिन भी सके, तो वह द्रव्यवाचक। जैसे सेब, ठीक है, सोना, चांदी, गेहूं, मकई इत्यादि, आटा, सत्तू, जो भी है, यानी जिसे हम नाप तोल सके। हाँ, पानी, याद रखिएगा, पानी भी जो है वो आपका इसी में आ जाएगा, क्योंकि पानी भी जो है ना नाप के दिया जाता है, तौल के, ठीक है। तो याद रखिएगा, दूध हो गया, मक्खन हो गया, दही हो गया, ये आपका द्रव्यवाचक। चलिए एक बार फिर पुनः रिव्यू करा देते हैं हम, ठीक है, समझिएगा। व्यक्तिवाचक क्या होता है बच्चों, ये बस इसको आप नोट कीजिएगा और कुछ नहीं, इसके सिवा कहीं कुछ नहीं, आप अटकिएगा न कंफ्यूज होइएगा, ठीक है। नाम को याद रखिएगा, पुस्तक नहीं हमारे दोस्त, पुस्तक का नाम, ग्रंथ नहीं, ग्रंथ का नाम, कोई भी नाम, रामायण महाभारत, ठीक है। और उसके बाद जातिवाचक भी समझा दिए, समूहवाचक भी, भाववाचक भी, द्रव्यवाचक। और हाँ, इसी तरह का अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो, अच्छा नहीं लगे क्यों देखिएगा मेरा, ठीक है। यदि अच्छा लगे दोस्तों, एक ही निवेदन है कि वीडियो को डेली देखिएगा, जरूर सीखिएगा। हम डेली यानी कि वीडियो अपलोड करते रहते हैं और पढ़ाई A to Z देंगे हम। वर्ग 10वीं के लिए ये प्लेटफॉर्म मेन है, ठीक है, समझिएगा। और आपको लगे कि मेरा दोस्त सहपाठी जो भी दूर दराज में हो और 10वीं का तैयारी कर रहा है, उसे बस भेजिए, लॉकडाउन में बहुत ही अच्छा साबित होगा उसके लिए। और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, बस यही अनुरोध है। चलिए फिर हम इसी तरह का हिंदी व्याकरण कल फिर दूसरा सब्जेक्ट लेंगे, या हिंदी व्याकरण में आप जब भी पढ़ाएंगे उसके बाद समास का नंबर आएगा। यदि समास समझ में नहीं आया हमारे दोस्त, तो समास को देखने के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जहाँ भी रहिएगा तो आपको सूचना मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं, ओके।